बेटा स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। ये है एथिकल इश्यूज के रिलेटेड। इसके अंदर क्या होता है, ये हमें ये एथिकल इश्यूज हैं आए तब थे कि जब हमारा डाटा था ये लीक आउट होने लग जाता था, तो इसको सिक्योर करने के लिए जो एथिकल इश्यूज हैं ये बनाएंगे। तो ये हम देखते हैं कि ये एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। इसका नाम से ये ज़ाहिर करता है एथिकल issues related to security। देखिए, जब एक बंदा किसी चीज में कोई काम कर रहा है तो इजीली पता चल जाता है। पहले पता चल जाता था कि इसमें जो चीजें हैं ये हमें पता नहीं चलती कि कौन हमारे डाटे को देख रहा है, कौन हमारे डाटे को नहीं देख रहा है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती थी, एथिकल इश्यूज के अंदर आती थी। अगर लोग कहते थे कि अगर हम बात करते हैं तो दूसरे लोगों को कैसे पता चल जाता है कि हम बात कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या है, इसके एथिकल इश्यूज हैं। फिर इसको सिक्योर करने के लिए कुछ चीज़ें बनाएगी, तो वो अब हम देखते हैं कि वो क्या होती हैं। बेटा पहली का नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ये चीज बेटा ये होती है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं, आप जब किसी चीज की आईडी बनाते हो, लाइक सपोज के आपने व्हाट्सएप की आईडी बनाई है, व्हाट्सएप को छोड़ो, वो तो चलो सिक्योर है ही है। आप फेसबुक पे हो, जब आप नंबर वगैरह लिखते हो, बेटा क्या लिखते हो, नंबर्स वगैरह जब फेसबुक पे लिखते हो जिससे आपने लॉगिन होना होता है, तो वो फिर पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड क्यों मांगता है, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, जो पिक्स हैं, जो आईडी हैं, जो चैटिंग वगैरह बेटा वो क्या रहे, प्राइवेसी में रहे। ठीक है, और आप क्या रहें, कॉन्फिडेंशियल रहें कि हमें कोई खतरा नहीं है कि हमारा डाटा कोई और यूज कर रहा है। आपका डाटा सिर्फ उसको पता है जिसने ये बनाई हुई है फेसबुक। ये मार्क जुकरबर्ग की प्रोडक्शन है, उसने बनाई थी। ठीक है, तो ये इस लिहाज से बेटर है कि एक तो इसमें हम इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, इजीली किसी से बात कर सकते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट बात होती है जो हमें करनी होती है, अगर किसी के पास नंबर नहीं होता तो हम FB के ज़रिए या स्नैपचैट कुछ भी है उसके ज़रिए हम बात करते हैं। तो ये सब के सब बेटा के हैं सिक्योर है। ठीक है, और इनमें मेन चीज़ क्या है कि ये प्राइवेसी भी रखती है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पायरेसी। बेटा पायरेसी का मतलब होता है इलीगल चीजों को यूज करना। इलीगल का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी। अगर आपने किसी का व्हाट्सएप हैक किया है तो ये आपने लीगल काम किया कि इलीगल काम किया। इलीगल। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आप उनकी चीज़ें, आप जैसे मार्केटिंग में चले जाओ तो एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मुकाबला होता है कि हमने ये कंपनी से ज़्यादा अच्छी अपनी प्रोडक्ट को क्या करना है, सेल करना है, और पर ईयर के लिहाज से हमारी जो सेल है वो क्या हो सबसे ज़्यादा हो। तो अगर उनमें कोई एक बंदा होता है जो दूसरी कंपनी वालों ने उसको ना मतलब पैसे दे के ना उसको खरीदा होता है कि मुझे ये कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन देते रहो, वो तुम्हें जितनी सैलरी देते हैं मैं तुम्हें उससे क्या दूँगा बेटा, डबल सैलरी दूँगा, मुझे तुमने ये वाला काम करके देना है, मुझे इनकी हर इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो ये वो एक तरह का बेटा कौन सा काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है। अब जब उनकी प्रोडक्ट्स बनती हैं तो आप देखते हो जब ऑर्डर वगैरह वाले आते हैं तो वो एक वो लेके आते हैं, उनके पास पेपर होता है, उसके ऊपर उनकी सारी क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर उनकी प्रोडक्ट्स में उनका जो हर बॉक्स है, जैसे बबल्स का हो गया, वो अगर वो दे रहे हैं 250 का, तो ये सिर्फ उन्होंने अपने लिहाज से कंपनी वालों ने क्या रखा है, रेट को लेस रखा है। लेकिन उनको ये है कि हमारा रेट है वो सिर्फ हमें पता है, दूसरी कंपनी वालों को नहीं पता, और इसकी प्लानिंग कितनी है और इसकी पीछे प्रॉफिट कितनी है ये किसको पता है, हमें पता है। लेकिन दूसरी कंपनी वालों ने अब
उस कंपनी के बंदे को बेटा क्या किया होता है, उसने खरीदा होता है, लेकिन वो कंपनी वाले को ये नहीं पता होता कि हमारी सारी रिपोर्टें किसके पास जा रही हैं, दूसरी कंपनी वाले के पास जा रही हैं। तो ये सारा काम क्या हो रहा है, उनकी जितनी भी कॉपीज प्रिंट हो रही हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, वही कॉपीज इलीगल कॉपीज किसके पास जा रही हैं, दूसरी कंपनी के पास जा रही हैं। ये बेटा सारी चीज़ आ जाती है किसके अंदर, पायरेसी के अंदर, जिसके अंदर तो क्या हो रहा होता है इलीगल कॉपीज। ठीक है। अब बेटा जो उसकी थर्ड है ना वो है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग के अंदर ही हमें ये बताता है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, इसकी एक कापी दूसरे कलीग के पास नहीं होती है। जैसे कि आप चारों फ्रेंड हो, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो दूसरे फ्रेंड के पास नहीं है, तो आप उसको क्या कहते हो, ये मेरी कापी ले लो और उससे क्या कर लो, नोट कर लो, या देख लो जो काम तुम्हारा मिस है उसको क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। तो वैसे ही सॉफ्ट लिफ्टिंग में ये होता है कि कॉपी होती है बेटा, उसको क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। सॉफ्टवेयर की कॉपी होती है, इंस्टॉल टू सॉफ्टवेयर कॉपी। जैसे कि आपने कोई फाइल को डाउनलोड करना है तो वो सॉफ्टवेयर की फाइल है, सॉफ्टवेयर को कॉपी है, तो उसको आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। जैसे आप व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हो, पहले डाउनलोड करोगे फिर उसको क्या करोगे बेटा, इंस्टॉल करोगे। तो ये आप एक सॉफ्टवेयर की कॉपी को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। इसकी आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम है क्लाइंट सर्वर ओवरव्यू। दूसरी टाइप का नाम है बेटा हार्ड डिस्क लोडिंग। बेटा क्लाइंट सर्वर ओवरव्यू क्या होता है, इसके अंदर हम ये बताते हैं कि अगर एक क्लाइंट है वो अपने सर्वर को यूज़ कर रहा है। अब जब आप लोग देखते हो कि जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वो इतनी जल्दी गूगल पे सर्च करो तो वो कहता है वेट करो, क्या करो, वेट करो। तो वो क्यों कहता है कि उसके ऊपर बेटा लोग क्या कर रहे होते हैं, क्लाइंट सर्वर को क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गूगल हमें कहता है कि वेट करो। हालांकि गूगल इतनी स्लो कभी नहीं होता। उस दिन स्लो क्यों होता है, क्योंकि उस दिन एक तो उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ा होता है। ऐसे ही है ना कि जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वो आप गूगल पे सर्च करते हो तो बोर्ड का रिजल्ट आपको नहीं मिलता, वो आपको जाना ही पड़ता है, किसी शॉप पे जाना पड़ता है। और वो शॉप वालों ने क्या रखी होती है, इसकी कॉपी बना के रखी होती हैं, या जो भी कॉपी उन्होंने बना के रखी, तो वहाँ से आप लोग जाके उसको अपना रोल नंबर बताते हो तो वो आपको क्या बताता है, रिजल्ट बताता है। अगर आप उसी दिन अपने गूगल से चेक करोगे तो वो आपसे क्या मांगता है, टाइम मांगता है। वो कहता है कि सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि उसके ऊपर बेटा यूजर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं जितने भी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ड डिस्क लोडिंग की, तो जो हार्ड डिस्क की लोडिंग है उसके अंदर वो ये बताता है कि एक हार्ड डिस्क है ना, अगर जो हमारे जो लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क हो गई, लाइक अगर उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाता है तो हमारी फाइल बेटा क्या कर जाती है, करप्ट कर जाती है। जैसे कि एक चीज़ है, मैंने उसको बताया था आप लोगों को, एक हार्ड है 80 GB की और एक है बेटा 250 GB। अगर हम 250 GB की जो फाइल है 80 GB की को जो लैपटॉप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएंगी, लेकिन 250 में से 80 GB फाइल बेटा क्या होंगी, अगर इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है तो बाकी जो 170 है वो तो नहीं होगी, वो ज़ाया हो जाएगी, वो ज़ाया नहीं होगी, वो इसके अंदर तो पड़ी होगी लेकिन इसके अंदर नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी, क्योंकि वो कहता है हार्ड डिस्क की आपकी लोडिंग बढ़ गई है। जैसे मोबाइल के अंदर देख लो, जो सैमसंग के एंड्रॉयड मोबाइल हैं उसको जब आप देखो तो वो ये कहता है कि जब उसकी मेमोरी फुल हो जाए तो वो गैलरी को ओपन नहीं करती। ऐसे ही है, क्योंकि उसकी मेमोरी क्या हो जाती है बेटा, फुल हो जाती है। इस तरह लैपटॉप पीसी वगैरह की भी मेमोरी बेटा क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा
काउंटर भी बेटा काउंटर फिलिंग क्या होता है? काउंटर फिलिंग है काउंटर फिटिंग और ऑनलाइन। बेटा पायरेसी मैंने बताया था ना, इलीगल कॉपीज। तो एक चीज वो कह रहा है कि जो ऑनलाइन पायरेसी है ये क्या होती है। ऑनलाइन पायरेसी को आप ये कह लो कि जो हमारी कॉपी होती है ना, जो के पास ट्रांसफर हो रही होती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि ये वाला प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों ने बनाना है, तो आप लोग क्या करते हो, उसको गूगल पे जाके क्या करते हो, सर्च करते हो, और सेम टू सेम अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आप उसको बेटा क्या कर लेते हो, वहाँ से जाके कॉपी कर लेते हो। तो ये आप कर क्या रहे हो, ऑनलाइन पास इलीगल काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इलीगल काम। ये चीज़ किसके अंदर आ जाती है, ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी के अंदर आ जाती है। काउंटर फिटिंग के अंदर वो ये कहता है कि डुप्लीकेट कॉपी बनाओ, क्या बनाओ, डुप्लीकेट उसको सेल कर दो। मतलब ये होता है कि डुप्लीकेट काम ये है, जैसे कि अगर किसी का डुप्लीकेट साइन करवाओ तो वो जगह कहते हैं कि उसकी हो जाती है, जिसके वो घर के जो मेन अफराद होते हैं। वैसे ही अगर एक कॉपी आपके पास पड़ी है, उसी की आपने डुप्लीकेट कॉपी बना दी, तो वो जब आप सेल कर देते हो तो ये भी आपने क्या किया, इलीगल काम। तो ये सारी चीज़ें बेटा किसके अंदर आ रही होती हैं, सॉल्व के अंदर आ जाती है। 1 2 पहली है क्लाइंट सर्वर ओवरव्यू, दूसरी है हार्ड डिस्क लोडिंग, तीसरी है काउंटर फिटिंग, चौथी है बेटा ये था आपका। ठीक हो, ओके।